नमस्कार, मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी अपडेट्स। पिछले 1 साल से हम लगे हुए हैं आपको जानकारियां देने में, आपको इन्फॉर्मेशन देने में, ताकि आप अपने खून पसीने की कमाई कहीं ऐसी जगह फंसा ना दें। तो बहुत सारी ये वीडियोज़ हमने दिखाई ऑन ग्राउंड जाके कि यहाँ इलीगल एरियाज़ है, यहाँ पे मत फंसें, यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना गैर कानूनी है। तो आज हम जो पंजाब की पॉलिसी बनाने वाली बॉडी है, जिसको पुड्डा कहते हैं, पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके ऑफिस में बैठे हैं और हमारे साथ हैं हरप्रीत सिंह जी जो SDO हैं यहाँ पे, और ये वो सारे एरियाज़ देखते हैं जो इलीगल हैं। तो आपके लिए हम आज इनसे कुछ सवाल पूछेंगे जो आपके मन में चल रहे हैं, उनका जवाब हम अथॉरिटी के जो ऑफिशियल पर्सन हैं हरप्रीत जी उनसे जानेंगे। तो हरप्रीत जी बहुत नमस्कार। पहले तो नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया। और वीडियो में मैं हिंदी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, हम दोनों ने पगड़ी पहनी हुई है, लेकिन फिर भी हम हिंदी इसलिए बोलने स्टार्ट करिए कि बहुत सारे व्यू दिल्ली से हैं या बहुत अदर स्टेट से हैं, हरियाणा से, हिमाचल से हैं, तो उनको पंजाबी में शायद कंफर्टेबल नहीं है। तो हरप्रीत जी, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि हर बंदा जब गूगल सर्च मारता है या वो प्रॉपर्टी चंडीगढ़ के नाम पे बाय होती है, यहाँ पे मोहाली, खरड़, डेराबस्सी सब चंडीगढ़ के नाम पे बिकता है, ये आपको भी पता है ना। लोग कहते हैं कि चंडीगढ़ के पास मेरा घर है, और अगर कोई हिमाचल से या हरियाणा से या पंजाब से आया है तो घर पे यही कहता है कि मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, रहता चाहे वो खरड़ में हो, डेराबस्सी में, वो कहता चंडीगढ़ ही है, क्योंकि ये चंडीगढ़ का नाम ही चलता है। तो हर बंदे का ये ड्रीम है कि उसका घर चंडीगढ़ के बिल्कुल पास हो। अब चंडीगढ़ के बिल्कुल पास जो एरिया आते हैं वो झामपुर का एरिया आता है, बड़ माजरा आता है, दाऊं साहब का एरिया, रामगढ़ सोडियाँ का एरिया, ये जो सारे धनास के जो पीछे वाला मलोआ का एरिया है, जुझार नगर है, ये सारे एरियाज़ आते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी कॉलोनियाँ या बहुत सारे बिल्डर्स ने छोटे छोटे घर बना रखे हैं। तो सर क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि क्या वो अप्रूव्ड हैं या अनअप्रूव्ड हैं? अनअप्रूव्ड है। तो आपने सुन लिया, सर ने बताया कि वो अनअप्रूव्ड हैं। और नंबर 2, अगर मैं एक बायर हूँ और मेरे को कोई, मैंने जैसे OLX पे ऐड देखी या 99 एकड़ पे मैंने ऐड देखी, या मैंने गूगल पे डाला, वहाँ पे कोई खुल गई वीडियो तो मैंने वो चला गया। अब मैंने वहाँ पे गया, वहाँ देखा कि बंदे ने प्लॉट का एक पूरा बना रखा है, मैप बना रखा है, और उस पर वो प्लॉटिंग बेच रहे हैं। वहाँ पे एक राधा स्वामी डेरा है जो मलोआ की बैक साइड पे पड़ता है, उसके पास किसी बंदे ने एक कॉलोनी का नक्शा बना रखा है। उसने वो बहुत से लोगों ने वहाँ पे 12,000 रुपये के रेट के हिसाब से बुकिंग दे दी है। तो उसमें से एक बुकिंग दी है हरियाणा के एक ऑफिसर हैं पुलिस के, उनके बेटे ने, जो डॉक्टर हैं। ठीक है। अब उनका फ़ोन आया, उन्होंने से मेरे पूछा कि सर वो क्या वो एरिया लीगल है? तो मैंने कहा सही वो तो इलीगल है। तो ये कन्फर्मेशन हम आपसे लेना चाहते हैं कि क्या वहाँ पे कोई 2 या 3 एकड़ या 5 एकड़ की कॉलोनी कोई बंदा काट रहा है, तो क्या वो अप्रूव्ड हो सकती है वहाँ पे? नहीं हो सकती जी, कम से कम 25 एकड़। कम से कम? तो सर कह रहे हैं कि कम से कम उस एरिया में 25 एकड़ की टाउनशिप जो है। पर लेने से पहले एक ये भी है कि आप गमाडा की वेबसाइट पे मास्टर प्लान देख लो। जैसे झामपुर है, वो गमाडा के मास्टर प्लान पे ग्रीन जोन है, वहाँ पे कोई भी मकान नहीं बन सकता। तो जो गमाडा के मास्टर प्लान में जो ग्रीन जोन है, उसमें कौन कौन से और एरिए हैं? अपना आ जाता है ग्रीन जोन में झामपुर है, झामपुर के साथ 2-3 पिंड और है, वो ग्रीन जोन में ही ग्रीन जोन में आते हैं। तो अगर वो ग्रीन जोन के एरिया के अंदर है तो वहाँ पे 50 एकड़ कम से कम वहाँ बन ही नहीं सकते, बन ही नहीं सकता। जो ग्रीन जोन है वहाँ पे कॉलोनी नहीं बन सकती, पार्क बन सकते हैं बस, वहाँ सिर्फ पार्क बन सकते हैं, कॉलोनी नहीं बन सकती। अगर कॉलोनी वहाँ पे कुछ 38 वेस्ट का कुछ 100 कुछ करके सेक्टर भी है एक, वो गमाडा से अप्रूव्ड है? वो गमाडा से अप्रूव्ड है। अच्छा, 39 वेस्ट कॉलोनी, 39 वेस्ट के पीछे भी कोई सेक्टर 100 कुछ करके कुछ सेक्टर किसी ने नहीं, उसके पीछे अभी कोई CLU वगैरह कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे लैंड पूलिंग में भी कोई सेक्टर काट रहे हैं टाउन प्लानिंग? नहीं, वो सर लाइसेंस, अपनी लाइसेंसिंग या LAC विंग बता सकता है कि वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है। अब मान लो किसी बायर ने वहाँ पे चेक करना है कि जो बंदा उसको कोई चीज़ दिखा रहा है, तो उससे वो बिल्डर से क्या सवाल पूछे कि क्या को चेक करे, क्या नक्शा चेक करे, क्या करे? उससे सर CLU की कॉपी मांग सकते हैं कि यहाँ का CLU हुआ है, उससे सेल परचेज के लिए उसने कोई लाइसेंस लिया हुआ है, प्रॉपर्टी लाइसेंस है उसके पास गमाडा की तरफ से। अदरवाइज गमाडा की साइट पे जाके इलीगल कॉलोनीज की लिस्ट चेक कर सकता है। लिस्ट चेक, बिल्कुल। अब वहाँ पे जो एरिया, जैसे अब एक जिम झामपुर की हम बात कर रहे हैं, झामपुर में बहुत से लोगों ने 1 बेडरूम के छोटे छोटे 50 में घर बना रखे हैं। वो जो घर सिंगल स्टोरी के बने हुए हैं वो सारे इलीगल हैं सर? इलीगल हैं सर, सबके ऊपर 50 कॉलोनाइजर के ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है। 50 कॉलोनाइजर के जिन्होंने कॉलोनियां काटी हैं, 50 ऐसे लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है। और 91 FIR नंबर है। ओके। और वो अभी पिछले इसी साल हुई है। ओके। और
कोर्ट के ऑर्डर थे एक कि कोविड के कारण किसी को बेघर ना किया जाए, तो करके हमारी डेमोलिशन नहीं हो पा रही थी। अब 15 नवंबर को कोर्ट ने कह दिया कि डेमोलिशन ओपन की जाए, हम उसके लिए अब फोर्स की मांग कर रहे हैं। अच्छा, फोर्स मिल गई तो हम डेमोलिशन कर देंगे। वहाँ पे लोग ये तर्क दे रहे हैं कि देखो जी, आज तक जो घर बना है कभी गिरा नहीं है, ये वोट बैंक की पॉलिसी है और इसको ही रेगुलाइज किया जाएगा। जो इलीगल एरिया है इसी को ही सरकार ऐसी पॉलिसी लेके आ रही है, क्योंकि घर तो यहाँ बन चुके हैं, लोग यहाँ रह रहे हैं और लोग गरीब हैं, इनको कौन बेघर करेगा, तो गवर्नमेंट ही ऐसी पॉलिसी लेके आएगी कि इसको पास कर दिया जाएगा। ये बिल्डर का कहना है। तो क्या ऐसी कोई बात चल रही है सर? सर, जो मास्टर प्लान के अंदर पैराफेरी क्षेत्र है उसमें पास नहीं कर सकते। नहीं अभी भी 18/10/18 की पॉलिसी आई थी, उसमें भी यही था कि पॉलिसी 18 जो पैराफेरी का एरिया उसमें कोई भी कॉलोनी पास नहीं होगी। तो पैराफेरी जो है बेसिकली ये क्या चीज़ है जी? पैराफेरी जैसे सर मोहाली के इस जगह से 16 किलोमीटर की अपनी पैराफेरी है। 16 किलोमीटर। ये चंडीगढ़ से शुरू होती है जी? ये मोहाली से शुरू है, जैसे अपनी कुराली तक चले गई, इधर चुन्नी बस्सी फराने तक चले जाती है, इधर लालूडू तक चले गई। ये सारा पैराफेरी एरिया है। तो जो डेरा बस्सी जो बनूड़ का जो एरिया है, हाँ जी, तो बनूड़ के एरिया पे जो हाईवे चल रहा है जिसपे, वहां से एक रोड पीछे से निकल के कुराली तक जानी थी, एक बाईपास जिसको बोलते हैं, हाँ जी, वो हो गया, मतलब वो मास्टर प्लान का पार्ट है? वो है मास्टर प्लान का पार्ट था, लेकिन वो अब नेशनल हाईवे कर रहा है। नेशनल हाईवे कर रहा है। हाँ जी। और जो रोड्स हिक दिखाते हैं, बिल्डर दिखाते हैं कि जो दारा स्टूडियो है, हाँ जी, दारा स्टूडियो से कुराली रोड को जोड़ने वाली गमाडा के मास्टर प्लान में 2 रोड दिखा रहे हैं, हाँ जी, जो कुराली हाईवे को टच कर रही हैं। एक तो जहाँ पे कुराली फ्लाईओवर जाता है वहीं पे ही है, और एक थोड़ा आगे जाके रियात बारा के पास टच कर रही हैं। 2 रोड मास्टर प्लान में दिखाई दे रही हैं। अब उसके आसपास बहुत से लोग कॉलोनियाँ काट के ये दिखा रहे हैं कि ये देखो यहाँ से सड़क निकलेगी, और वहाँ 2-2 एकड़ की कॉलोनियाँ लोगों ने 3-3 एकड़ की 20-20 फुट की सड़कों पे कॉलोनियाँ बना दी हैं और लोगों को बेच दी हैं, और लेने वाले मैक्सिमम लोग जो हैं हिमाचल के हैं। हाँ जी। तो क्या वो सही है सर? क्या वो मतलब वहाँ पे उस रोड के आसपास कॉलोनी काट सकते हैं? नहीं काट सकते सर। अच्छा, तो वहाँ पे अगर कॉलोनी काटनी हो तो कम से कम, जैसे मैंने 25 एकड़, और अभी मैंने जो हमारे प्लानिंग के सुहास शर्मा जी हैं उनसे भी बात करी, तो उन्होंने बोला कि जो हमारे मास्टर प्लान के बाहर का एरिया है वहाँ पे 100 एकड़ चाहिए। हाँ जी, मतलब अगर मास्टर प्लान के बाहर का एरिया है, हाँ जी, मास्टर प्लान के अंदर के एरिया में 25 एकड़ जैसे आपने बता दिया, मास्टर प्लान के अगर एरिया से बाहर है तो 100 एकड़ चाहिए। अब वो 2-2, 5-5 एकड़ की जो कॉलोनियाँ हैं, क्या उनको गमाटा की तरफ से कोई रेगुलाइजेशन की भी पॉलिसी है? नहीं सर, अभी कोई पॉलिसी नहीं है। मान लो किसी बंदे ने इलीगल जगह पे घर ले लिया, प्लॉट ले लिया मान लो, हाँ जी सर। अब वो तो फंस गया, हाँ जी, उसका कोई हल है क्या? वो कंप्लेंट करके यहाँ पे अगर आपको कंप्लेंट करे तो जिसने उसको बेचा है गलत तरीके से, क्या उस पर कोई एक्शन हो सकता है? सर, जब कॉलोनी कटती है, कोई भी काटता है, जमीन पे सड़क बनती है, हमारा पहले होता है शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस का उसका जब रिप्लाई नहीं आता तो हम FIR और डेमोलिशन नोटिस ऑर्डर जारी कर देते हैं। ओके, उसके बाद ही कार्रवाई शुरू होती है। उसके बाद पहले शो कॉज नोटिस 30 दिन का देना पड़ता है हमें। अच्छा, मान लो एक किसी बंदे जो हमारा गमाटा क्या है, जैसे 25 एकड़ का है, उसके अंदर जो सड़क मिनिमम कितने साइज की रखनी चाहिए? मतलब जो लॉ कहता है 35 फुट या 40 फुट? अभी जो 18/10/18 की पॉलिसी आई थी उसमें इन्होंने 20 फुट रखी थी, 20 कि फुट, मिनिमम 20 फुट होनी चाहिए। 20 फुट जो 25 एकड़ में है? हाँ जी। 25। और जो हमारा जो न्यू चंडीगढ़ है उसके साथ जो नया गाँव है, नया गाँव MC एरिया के अंदर आता है एरिया या गमाडा के अंदर? MC के अंदर आता है सर। तो उसकी अगर चेक करनी हो नया गाँव की MC की लिमिट कहाँ तक है, वो हमारे मास्टर प्लान में कहाँ चेक हो सकी? मास्टर प्लान में हम चेक सर MC नया गाँव का मास्टर प्लान बना हुआ है उसका? हाँ जी, अलग से बना हुआ है। अच्छा, तो MC के जो एरिया होते हैं वो गमाडा के अंदर नहीं आते हैं? हाँ जी। जो उसके बाहर के एरिया हैं वो गमाडा के अंदर आते हैं? हाँ जी। अब गमाडा का न्यू चंडीगढ़ का डिफरेंट मास्टर प्लान है। हाँ जी। तो न्यू चंडीगढ़ का जो मास्टर प्लान है उसके अंदर मिनिमम कॉलोनी का साइज जो होना चाहिए एक कॉलोनाइज करिए, वो कितना चाहिए सर? ऐसे है कि जैसे पहले 25 एकड़ से स्टार्ट हो जाती है, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग है, जो पॉलिसी आ रही है उस हिसाब से 25 एकड़ से स्टार्ट हो जाता है। ओके, आप CLU करवा सकते हो, CLU करवा के फिर उस हिसाब से प्लानिंग होके DTP ऑफिस, जो टाउन प्लानिंग ऑफिस है, उसको पास करता है। टाउन प्लानिंग ऑफिस। अच्छा सर, जो एरिया जो बनूड़ का एरिया है ना, बनूड़ MC का जो एरिया है, तो बनूड़ MC का डिफरेंट मास्टर प्लान है या वो भी पार्ट ऑफ गमाडा है? सर, ये लिमिट है, इनकी लिमिट जो बढ़ती रहती है, जैसे अभी मोहाली की लिमिट बढ़ी है तो वो टाउन प्लानिंग विंग इनकी हदें बताता है, हदें बनाता है। हाँ जी। एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने नॉन पोल्यूटेड इंडस्ट्री के लिए बनूड़ लांडा रोड के ऊपर किसी गांव के अंदर कोई 2-4 कनाल का प्लॉट लेना चाहते हैं। हाँ जी। नॉन पोल्यूटेड इंडस्ट्री के लिए, तो क्या वो ऐसे ओपन ज़मीन पे अलाउड है एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर? नहीं सर।
इंडस्ट्री अलाउड नहीं है। इंडस्ट्री के लिए अगर वो लेते हैं, चाहे वो नॉन प्लेटेड ही है। हाँ जी, हाँ जी, उनको पहले CLU करवाना ही पड़ेगा उस लैंड का। हाँ जी, लैंड यूज पहले करवाना ही पड़ेगा अगर वहाँ पे इंडस्ट्री लगानी है तो। अगर कोई खेत में ज़मीन लेता है, मान लो एग्रीकल्चर लैंड में ज़मीन लेके फार्म हाउस बनाता है, तो उस पर तो कोई कंपलसरी नहीं है। सर मेन होता है कि उसकी अप्रोच भी होनी चाहिए ना, लिंक रोड से अप्रोच होनी चाहिए। अप्रोच ना हो बीच में चला जाए तो अप्रोच कैसे होगी? उसके लिए नहीं, अगर कोई अपने खेत के में घर बनाता है सपोज, उसके लिए तो कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है सर। उसकी फिर जैसे आपने फार्म हाउस बनाना है, उसके लिए कम से कम 2.5 एकड़ चाहिए। 2.5 एकड़ चाहिए फार्म हाउस के लिए। तो जो उसके बायलॉज लगने वो लगे। अब फार्म हाउस की अगर बात करें तो जो न्यू चंडीगढ़ है, न्यू चंडीगढ़ में जो हिल एरिया है, जिसमें दफ़ा 4 का भी एरिया है, वहाँ पे बहुत से लोगों ने फार्म हाउस काटे हैं 500 गज के। तो क्या 500 गज का फार्म हाउस अप्रूव्ड है? नहीं पास हो सकता। नहीं पास हो सकता, तो वो इलीगल है। मतलब अगर किसी ने 500 गज में कोई फार्म हाउस बना दिया इलीगल है तो दैट इज इलीगल, चाहे वो गाँव की ज़मीन ही है। तो 500 गज की रजिस्ट्री उन्होंने एज ए खेती बाड़ी वाली एक कनाल की करवा ली है, और उसको जो कंस्ट्रक्शन है दैट इज नॉट रेगुलाइज, वो इलीगल है। तो अभी मान लो किसी ने, जैसे हमने पहले कहा कि जहांपुर में, या एक रामगढ़ सोडियाँ जो दाऊं साहब की बैक साइड पे है एरिया, या बहलोलपुर है जो TDI का जो बिजनेस सेंटर है, उसके साथ में जो बहलोलपुर है, जो TDI के बिल्कुल साथ लगता है, वो भी पैराफेरी में आता है, और वहाँ पे भी वो भी इलीगल है। इलीगल है सर। तो जो वहाँ पे घर बने हुए हैं वहाँ पे सीवरेज नहीं है, सीवरेज को बेसिक अमेनिटी है ही नहीं वहाँ पे है नहीं है। तो जो गाँव का, जैसे रामगढ़ सोडिया का भी कुछ दाऊं का, और रामगढ़ सोडिया में बहुत सारे छोटे छोटे घर लोगों ने बना दिए हैं, वो सारे इलीगल है सर। तो उनमें डेमोलेशन का कोई रिस्क है कि नहीं है? डेमोलेशन होगी सर। अभी हमने फोर्स मांगी थी, लेकिन वो प्रोटेस्ट के कारण हमें बलोलपुर में फोर्स नहीं मिली। ओके, तो यहाँ पे रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, तो क्या कमांडा ने कोई रजिस्ट्रार को बोला है कि आप रजिस्ट्रियाँ? हाँ जी सर, हमारी तरफ से पूरी कॉलोनियों की लिस्ट बन के DC साहब को गई हुई है। वो अभी लेटेस्ट अभी फिर भी भेजी है कि रजिस्ट्रियाँ बंद करने के लिए। मान लो मैं एक नॉर्मल मतलब बायर हूँ, मैं वो लिस्ट अगर मैंने वेरीफाई करनी है तो वो कहाँ से करूँ, कौन सी वेबसाइट से करूँ? सर गमाडा की साइट पे भी है, आप गमाडा के कॉन्टैक्ट पे जाके हमारे से सीधी बात भी कर सकते हैं, हम आपको बता भी सकते हैं। और मेन है कि जब आप रजिस्ट्री कराते हो वो चाही की होती है। जब आप रजिस्ट्री कराते हो, आप अगर आपने प्लॉट लिया है तो आप रिहायशी की रजिस्ट्री लो। किसकी? रिहायशी प्लॉट की। ठीक है। चाही की क्यों करा रहे हो रजिस्ट्री? चाही का मतलब खेती बाड़ी की जमीन है। जब फर्द लगती है साथ में, तो फर्द पे अगर चाही लिखा हुआ है, अगर आप परचेज किया आपने प्लाट, आपकी चाही की रजिस्ट्री की, आप उसी समय बोलो ना मेरी रिहायश की दो रजिस्ट्री रिहायश की दो। बिल्कुल सही बात है। तो जो इन्होंने अभी सर ने एक क्वेश्चन, एक पॉइंट बताया हमें कि जो फर्द लगती है रजिस्ट्री के समय पे, तो उस पर अगर चाही लिखा हुआ है तो इट मीन्स वो एग्रीकल्चर लैंड है। अगर वो फर्द में रिहायशी है तो वो रिहायशी का पार्ट है। तो आप अपनी जो रजिस्ट्री कराते हैं तो चेक जरूर कर लिया, वहीं पे चेक हो सकता है, वहीं से चेक हो सकता है। अब मान लो किसी ने ये इलीगल एरिया में प्लॉट ले लिया, नहीं पता था, जो भी हुआ गलती होगी उससे ले लिया, अब वो क्या कर सकता है? उसके मतलब वो तो फंस गया बेचारा। तो उसके लिए क्या कोई ऐसा फॉर्म है, कोई जैसे हमारी कंज्यूमर कोर्ट होती है, कोई ऐसा कहाँ जाए? जा सकता है सर, कंज्यूमर कोर्ट में जाए, या कोई पुड्डा का या हमारी का भी? कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकता है, गमाडा में भी आ सकता है। गमाडा में कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे वो कंप्लेंट अपनी लॉन्च कर? कंप्लेंट करेगा तो हम सर उस पर कार्रवाई करेंगे। नहीं, वो किसको कंप्लेंट करेगा यहाँ पे गमाडा में? किसको? कोई अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ACA गमाडा, ACA को। हाँ जी, एडिशनल चीफ एस्टिमेटर। तो ACA को वो अगर कंप्लेंट करेगा, जो भी अगर फंस चुका है ऐसी किसी प्रॉपर्टी को लेकर जो इलीगल है, तो ACA पुड्डा को, वो पुड्डा या गमाडा को आकर वो कंप्लेंट करेंगे, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि रजिस्ट्री तो ये तो है नहीं कि अननोन बंदा रजिस्ट्री कराएगा, रजिस्ट्री तो कोई नोन ही कराएगा ना। तो डेफिनेटली जिसने बेचा है उसका रजिस्ट्री में नाम होगा, तो वो पार्टी तो बने गया, है ना। तो उसके लिए सर ऑफेंस की सजा क्या है? ऑफेंस सर पहले तो सेल परचेज की आएगी, बिना किसी सेल परचेज होगी, एडवर्टाइजमेंट होगी, और जो बनाई है कंस्ट्रक्शन की है उसकी है, उसमें 3 साल की उसकी कैद भी है। 3 साल की कैद और जुर्माना है, दोनों है। तो जैसे रेगुलाइज पॉलिसी थी, हाँ जी सर, पंजाब गवर्नमेंट की एक अनअप्रूव्ड कॉलोनियों को रेगुलाइज करने की पॉलिसी थी जो बंद हो चुकी है। हाँ जी। ऐसे पुड्डा की भी कोई रेगुलाइज कॉलोनी है या कभी थी? नहीं सर, ऐसी कोई नहीं है। पहले जो 1810 की 18 पहले पॉलिसी आई है उसमें कॉलोनियाँ पास भी हुई हैं,
लेकिन जो मोहाली का आसपास का एरिया है, पैराफेरी का है, इसमें कॉलोनी पास नहीं हो सकती। इसमें नहीं हो सकती, वो कमेटियों का एरिया था। जो मतलब जैसे फतेहगढ़ साहब तरफ चले जाएं या रोपड़ की तरफ चले जाएं, जहाँ पे अपना अभी मास्टर प्लान नहीं बना, वहाँ पे कॉलोनी थोड़ी सी पास हो सकती हैं। हो सकती हैं। हाँ जी। बहुत सारे हमें सर व्यू कॉल ऐसे आते हैं जो हाईवेज हैं, जैसे खन्ना है। अब खन्ना एक डिफरेंट एरिया है, खन्ना गलाडा के अंदर आता होगा। हाँ जी, हाँ जी। अब वहाँ पे किसी ने गाँव के बाहर कोई प्लॉट ले लिया, हाँ जी। तो 2-4 प्लॉट 5 प्लॉट पे घर बनाना चाहता है, उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही, रजिस्ट्री बैन है। नहीं, रजिस्ट्रियाँ बैन भी हो गई हैं, हमने भी जो लेटर भेजी है उस पर बैन हो चुकी हैं रजिस्ट्रियाँ, अब रजिस्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं, बंदों के क्वेश्चन है कि वो जब रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो कहते हैं एनओसी लेके आओ पुड्डा से, क्योंकि आपका एरिया पुड्डा के अंदर पड़ता है या गमाडा से पड़ता है। हाँ जी। तो एनओसी क्या, उसको कैसे एनओसी मिलेगी एक बंदे को जिसका घर ना तो कमेटी में है ना गाँव में है? वो सर हम एनओसी में इशू नहीं करते आप नहीं करते, तो उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी। रजिस्ट्री होगी और बिजली के कनेक्शन भी बंद हो चुके हैं। उसके लिए भी अब बिजली का कनेक्शन लेना तो गुमाडा से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। अब प्रीत सिटी एक एरिया है, हाँ जी, सेक्टर 86 है। प्रीत सिटी में जो डेवलपमेंट है वो बिल्डर ने करनी है या पुड्डा ने करनी है? बिल्डर ने करनी थी सर, पर ये जो मैटर है आपका लाइसेंसिंग से करना पड़ेगा। लाइसेंसिंग से करना, क्योंकि वो पहले प्रोजेक्ट पास था। हाँ हाँ जी। तो जो पुराने पुड्डा से पास प्रोजेक्ट हैं, जिसमें शिवालिक सिटी आता है या और सारे प्रोजेक्ट हैं, खरड़ के भी प्रोजेक्ट हैं, अगर वहाँ पे जो लेआउट पास है, लेआउट पास हो गया और वहाँ पे स्काईलार्क करके एक, स्काईलार्क मेन 115 के अंदर मेन रोड के ऊपर स्काईलार्क की एक मार्केट है जिसमें 48 शॉप्स की एक मार्केट है। अब उस शॉप्स की मार्केट में लेआउट में एक पब्लिक टॉयलेट्स का प्रोविज़न था। हाँ जी। कॉलोनी बनी को 10-15 साल हो गए, लेकिन आज तक वो टॉयलेट नहीं बनाए गए। हाँ जी। अब अगर जो पास हुआ था, पुड्डा से पास हुआ था, और एक पब्लिक टॉयलेट, क्योंकि अगर 48 दुकानें हैं तो बनाना ही पड़ेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि फीमेल कहाँ जाएंगी? वहाँ पे बिल्डर ने एक अपनी दुकान बना ली इलीगल, 48 का नक्शा पास था, 49 नंबर दुकान उसने बना ली। अब कॉलोनी जो वहाँ लोग रह रहे हैं उन्होंने कंप्लेंट करी कि सर आप ये जो शॉप है इसको आप टॉयलेट में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि है तो इलीगल, आपने बना लिया तो चलो इसमें टॉयलेट बना दो ताकि सभी जगह। अब बिल्डर वहाँ पे वो बना नहीं रहा। अब वो बंदे क्या करें सर? वो किसको कंप्लेंट करें? गमाडा में लाइसेंसिंग में कंप्लेंट करें तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर बिल्डर जो उसने कमिट करा हुआ है, जो लेआउट पास में उसने कहा था कि ये मैं बनाऊंगा और नहीं बनाता, तो लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट में आके कंप्लेंट करें, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। उस पर कार्रवाई हो जाएगी, उसको बनाना पड़ेगा। हाँ जी। चलिए हरप्रीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने टाइम दिया हमें। और जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे ये गुजारिश है कि वो पुड्डा के ऑफिस में आके भी पता कर सकते हैं। वैसे स्क्रीन पे हमारा नंबर है, आप हमें फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा तैयार रहते हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।